नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ईमान से मुताल्लिक आइए पढ़ते हैं कुछ और अहादीस। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हदीस है, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह कपड़े के नक्शो निगार घिस जाते हैं और मांद पड़ जाते हैं, उसी तरह इस्लाम भी एक जमाने में मांद पड़ जाएगा, यहां तक कि किसी शख्स को यह इल्म तक ना रहेगा कि रोजा क्या चीज है और सदका व हज क्या चीज। एक शब आएगी कि कुरान सीनों से उठा लिया जाएगा और जमीन पर उसकी एक आयत भी बाकी न रहेगी। मुतफर्रिक तौर पर कुछ बूढ़े मर्द और कुछ बूढ़ी औरतें रह जाएंगी जो ये कहेंगे कि हमने अपने बुजुर्गों से ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुना था, इसलिए हम भी ये कलमा पढ़ लेते हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द सिला ने पूछा, जब उन्हें रोजा, सदका और हज का भी इल्म न होगा तो भला सिर्फ ये कलमा उन्हें क्या फायदा देगा? हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसका कोई जवाब न दिया। उन्होंने 3 बार यही सवाल दोहराया। हर बार हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एराज करते रहे। उनके तीसरी मर्तबा इसरार के बाद फरमाया, सिला, ये कलमा ही उनको दोज़ख से निजात दिलाएगा। अगली हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसको ये कलमा एक दिन यौम क़यामत जरूर फायदा देगा, यानी निजात दिलाएगा, अगरचे उसको कुछ ना कुछ सजा पहले भुगतना पड़े। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसको ये कलमा एक दिन यौम क़यामत जरूर फायदा देगा, यानी निजात दिलाएगा, अगरचे उसको कुछ ना कुछ सजा पहले भुगतना पड़े। अगली हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें वो वसीयत ना बताऊं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को की थी। साहबा ने अर्ज किया, जरूर बताइए। इरशाद फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत में फरमाया, मेरे बेटे, तुमको 2 काम करने की वसीयत करता हूं और 2 कामों से रोकता हूं। एक तो मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने का हुक्म करता हूं, क्योंकि अगर यह कलिमा एक पलड़े में रख दिया जाए और तमाम आसमान व जमीन को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो कलिमा वाला पलड़ा झुक जाएगा। सुभान अल्लाह। और अगर तमाम आसमान व जमीन का एक घेरा हो जाए तो भी यह कलिमा इस घेरे को तोड़कर अल्लाह ताला तक पहुंच कर रहेगा। दूसरी चीज जिसका हुक्म देता हूं वो सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही का पढ़ना है, क्योंकि ये तमाम मखलूक की इबादत है और उसी की बरकत से मखलूकात को रोजी दी जाती है। और मैं तुमको 2 बातों से रोकता हूं, शिर्क से और तकब्बुर से, क्योंकि ये दोनों बुराइयां बंदे को अल्लाह ताला से दूर कर देती हैं। अगली हदीस है, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूं जिसे ऐसा शख्स पढ़े जिसकी मौत का वक्त करीब हो तो उसकी रूह जिस्म से निकलते वक्त इस कलमे की बदौलत जरूर राहत पाएगी और कलमा उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। अगली हदीस है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जहन्नुम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में एक जौ के वजन के बराबर भी भलाई होगी, यानी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नुम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में गंदम के दाने के बराबर भी खैर होगी, यानी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नुम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में जर्रा बराबर भी खैर होगी। बुखारी शरीफ। अगली हदीस है, हजरत मकदाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, रूए जमीन पर किसी शहर, गांव, सहरा का कोई घर या खीमा ऐसा बाकी नहीं रहेगा जहां अल्लाह ताला इस्लाम के कलमे को दाखिल ना फरमा दे। मानने वाले को कलिमा वाला बनाकर इज्जत देंगे और ना मानने वाले को जलील फरमाएंगे, फिर वो मुसलमानों के मातहत बनकर रहेंगे। मसनद अहमद। अगली हदीस है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खित्ताब के बेटे,
जाओ लोगों में ये ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। मुस्लिम शरीफ। अगली हदीस है, हजरत अबू लैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से इरशाद फरमाया, अबू सुफियान, तुम्हारी हालत पर अफसोस है, मैं तो तुम्हारे पास दुनिया व आखिरत की भलाई लेकर आया हूं, तुम इस्लाम कबूल कर लो, सलामती में आ जाओगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।